बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो ये है कि स्ट्रीट मूवमेंट जो इमरान खान साहब ने कहा था वो अब शुरू होगी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत टाइम ज़ाया किया। मैं आपको बहुत लंबे अरसे से एक बात कर रहा था कि ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं है। बेशक इनके पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट है पब्लिक की, लोग अभी ये इलेक्शन करवा दें तो इनको बहुत ज़्यादा वोट पड़ जाएंगे, लेकिन तहरीक चलाने के लिए ग्राउंड पे जो तैयारी होती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की। देखिए ना, इस वक्त जो निज़ाम है वो बहुत ताकतवर है, उनके हाथ में बंदूक है और वो हर तरह की बेशर्मी पे तुले हुए हैं। यानी वो इंसानों को गोलियां भी मार सकते हैं, उन्होंने मारी भी हैं। तो ऐसे में आप एक हुजूम के ज़रिए से या थोड़े बहुत लोगों के ज़रिए से आप इनका किबला ठीक नहीं कर सकते। आपको बहुत बड़ी तादाद में नौजवान चाहिए होंगे, और वो नौजवान जो ऑर्गेनाइज हों, जिन्हें पता हो कि उन्होंने क्या करना है और किस तरीके से पुरअमन रहते हुए पाकिस्तान को बचाते हुए उन्होंने इन जालिमों से निजात हासिल करनी है। तो इसके लिए पूरा एक साइंटिफिक तरीक़ाकार होना चाहिए था, जो अभी तक अडॉप्ट नहीं किया गया। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि कुछ विजुअल्स बनते रहे। सुहेल अफरीदी साहब गाड़ी पे चढ़ जाते थे, उनके साथ और नौजवान चढ़ जाते थे, एक मोमेंटम बनता था, ये जहाँ जाते थे। अभी भी सुहेल अफरीदी किसी भी शहर में चले जाएं, 10-20 हज़ार बंदा निकल आएगा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी निकल आए। तो हज़ारों बंदे तो निकल ही आते हैं जहाँ पे भी जाते हैं आप। पॉलिटिकल फिगर है, इमरान खान ने वज़ीर आला बनाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल है। जिस बाज़ार से आप गुजरेंगे, जिस शाहराह से आप गुजरेंगे, लोग तो आ जाएंगे। लेकिन क्या वो एक मुनज़्ज़म ऐसी फोर्स है जो जिसको आप जो कहें वो उस हद तक जाए और इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करे? तो अब इन्होंने एक्चुअली जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसका आगाज़ कर दिया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि रमज़ान शुरू हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो धरने दिए थे वो धरने उनकी क़यादत ने ख़त्म कर दिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ख़ुद ऐलान किया कि जनाब रमज़ान शुरू हो रहा है और हमने धरने जो है वो अपने ख़त्म कर रहे हैं। ये इनको ख़त्म करने ही पड़ने थे, इससे इन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद में जो 3 धरने दिए गए, इन तीनों धरनों की औकात टके की नहीं थी और हुकूमत को इनसे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं पड़ा। हुकूमत ने इनकी तरफ तवज्जो भी नहीं दी, ना मीडिया ने इनको ज़्यादा डिस्कस किया, ना सोशल मीडिया ने, कुछ भी नहीं किया। इन्होंने, इन धरनों ने कुछ हासिल नहीं किया। वजह यह थी कि आप रेड जोन के अंदर 3 इमारतों के अंदर बैठ जाएं और आपको लगे कि जनाब आप बड़ा इनकलाब लेकर आ रहे हैं और आपका मुतालबा हो इमरान खान का इलाज करवाने का, और वो शख्स जिसकी डायरेक्ट लड़ाई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से है। तो ऐसे तो नहीं होगा ना, आपको तो दबाव बनाना पड़ेगा। आगे वह ग्राउंड के ऊपर था कुछ नहीं, जहाँ पे भी लोग बैठे, चंद हज़ार लोग बैठे। यानी मेरी दानिश में अभी तक 10,000 का जुलूस तो किसी जगह पे भी इकट्ठा नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि छोटे मोटे लोगों ने इलाके बंद किए, सड़कें बंद की, पंजाब में एक्टिविटी हुई, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई। पंजाब पूरा चलता ही रहा। यानी अगर मैं कहूँ 90% चलता रहा है तो ये गलत बात नहीं होगी, और दूसरी तरफ 90% इमरान खान की मकबूलियत है तो ये भी गलत बात नहीं है। तो अगर ये एक सच है कि इमरान खान बहुत ज़्यादा मकबूल है, तो दूसरा सच ये है कि ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान को निकालने के लिए अब तक कोई तैयारी नहीं है। तो ये धरना ख़त्म करना ही था। इससे जो है वो कोई पोजीशन मजबूत नहीं हुई बल्कि कमज़ोर हुई अपोजिशन की। ये बात तो बड़ी क्लियर है। अब इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान किया सुहेल अफरीदी ने। ये क्या है, मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये है जी असल काम जिसकी तरफ अब ये आए, और ये करने क्या जा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। ये खैबर पख्तूनख्वा से इसका आगाज़ करेंगे, इमरान खान रिहाई फोर्स, और इसको सोशल मीडिया के ऊपर भी उठाया जाएगा और इसकी पूरी प्रोजेक्शन करने के बाद बाकायदा इसके फॉर्म छप जाएंगे और इसके कार्ड्स बन जाएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारों जगहों के ऊपर ये टेबल्स लग जाएंगी, गलियों में, मोहल्लों में, इलाकों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, अस्पतालों में, जहाँ जहाँ कहीं नौजवानों का आना जाना है, हर जगह पे ये एक्सेस दी जाएगी। पहले नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद चुनी जाएगी ज़िलों के अंदर, फिर उसके बाद तहसीलों के अंदर, फिर उसके बाद जो है वो नीचे वार्ड्स तक, यूनियन काउंसिल तक। तहरीक इंसाफ की पूरी एक तंजीम तो मौजूद है, वहाँ लोगों की ड्यूटीज़ लगेंगी कि आपने एक टेबल रखना और उसके ऊपर आपने ये बुक रखनी है और इसके ऊपर हलफनामा लिखा हुआ है। यहाँ पे आप जो है वो जितने भी मेंबर्स बनते जाएंगे उनका रिकॉर्ड आपने जमा करना है, और हर मेंबर को एक कार्ड दिया जाएगा, इमरान खान रिहाई फोर्स का कार्ड। ये कार्ड उस मेंबर के पास रहेगा और उस मेंबर का पूरा रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा। हर मेंबर को ये पता होगा उसकी ड्यूटी क्या है, और रोज़ाना की बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अनाउंस करेगी कि आज हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद इतनी हो गई है। इमरान खान रिहाई फोर्स जो है
इसकी तादाद फ़र्ज़ करें आज 22,000 है, कल 30,000 है, परसों 45,000 है, उसके बाद 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है। वो जितनी तादाद बढ़ती जाएगी वो साथ साथ अनाउंस करते जाएंगे, और ना सिर्फ अनाउंस करते जाएंगे बल्कि इन नौजवानों को ये सोशल मीडिया के साथ भी जोड़ेंगे। ये जितने नौजवान इमरान खान रिहाई फोर्स का हिस्सा बनेंगे, इन सबको सोशल मीडिया के साथ भी जोड़ा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम विंग, चाहे वो वकला विंग है, चाहे वो खवातीन का विंग है, चाहे वो यूथ विंग है, चाहे वो ISF है, वो जितनी भी तंजीमें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो तमाम तंजीमें, जितने नौजवान हैं वो इसके अंदर मेंबरशिप ले सकेंगे। और ये तंजीम चलेगी इमरान खान साहब की रिहाई के दिन तक। जिस दिन इमरान खान रिहा होंगे वो इस तंजीम का शुक्रिया अदा करेंगे और ये तंजीम तहलील हो जाएगी। इसका फ्यूचर के अंदर कोई पॉलिटिक्स के अंदर और इन चीज़ों के अंदर कोई किरदार नहीं है, लेकिन ये इमरान खान रिहाई फोर्स है, ये अब बनाने जा रहे हैं। इसमें जो टारगेट मैंने पूछा तो वो उन्होंने कहा जी अभी हम ये कहना नहीं चाहते कि टारगेट कितना है, लेकिन मुझे उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया तो वो टारगेट इतना बड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि अगर इतनी बड़ी तादाद में नौजवान इकट्ठे हो गए और वो ऑर्गेनाइज हो गए तो ये पाकिस्तान में वाकई मुसीबत डाल देंगे एस्टेब्लिशमेंट को। क्योंकि देखिए, नौजवान पाकिस्तान की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है और नौजवानों की सबसे बड़ी तादाद इमरान खान के साथ है, लेकिन नौजवानों के पास कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां से उनको यूनिफाइड किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती हो, जहां से उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलती हो, जहां से प्रॉपर तरीके से उनको चलाया जा सके। अलग अलग तंजीमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं, लेकिन रिहाई फोर्स के अंदर तमाम तंजीमों को इकट्ठा किया जाएगा और एक इकट्ठी कोशिश की जाएगी। अब ये एक तंजीम है जिसको सुहेल अफरीदी बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि अब ये घी जो है सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपको ना तैयारी करनी पड़ती है। अगर आपको एक मुकाबला करना है तो आपको उस मुकाबले की तैयारी करनी पड़ती है। आप इस बुनियाद पे कि क्राउड मेरे साथ है, आप मैदान में उतर जाएं तो आपको मार पड़ेगी ना। आपको उसकी तैयारी करनी पड़ती है। पहले 2 माह, 4 माह, 6 माह आप अपने आप को तैयार करते हैं उस मुकाबले के लिए, मुखालिफ हरीफ के मुकाबले के लिए आप अपने आप को मजबूत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्राउड पे भरोसा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी क्राउड हमारे साथ है, होम ग्राउंड है, लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम जीत जाएंगे। लेकिन उनकी इस खेल में उतरने की तैयारी नहीं थी। अब वो तैयारी के लिए जा रहे हैं। ये है असल चीज़। अगर ये फोर्स बन जाती है और लाखों नौजवानों की जेब में कार्ड होता है इमरान खान का और वो सारे नौजवान इकट्ठे होकर निकलते हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा ऑनर होगा फ्यूचर में कि उन्होंने एक बड़ी तहरीक चलाई थी। अब रोज़ाना की बुनियाद पर यह ऐलान करेंगे और तमाम तंजीमें इसका हिस्सा बनेंगी और फिर हलफ भी लिया जाएगा। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, पेशावर में एक हलफनामा होगा पहले बहुत बड़ा, फिर अलग अलग ज़िलों में जाकर हलफ लेंगे जितने नौजवान। फ़र्ज़ करें एक ज़िले में जो है वो 25,000 नौजवान है, इस फोर्स का हिस्सा है इमरान खान रिहाई फोर्स का, तो वो 25,000 नौजवानों से वहाँ पे उनको इकट्ठा करके हलफ ले लेंगे, फिर अगले ज़िले में, फिर अगले ज़िले में, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये जो मेंबरशिप है ये खैबर पख्तूनख्वा से निकलकर बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में फैलेगी। और ये 1-1.5-2 माह की बात है मैक्सिमम। अगर ये 2 माह लग के तैयारी कर लें और मेंबरशिप करें और डाटा इकट्ठा करें तो मेरे ख्याल में ये लाखों नौजवानों को इसके साथ जोड़ सकते हैं और ये चीज़ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुसीबत डालेगी। देखिए ना, इमरान खान साहब इंतज़ार कर रहे हैं और वो ये फैसला कर चुके हैं। इमरान खान ने अभी तक जितनी भी प्रेडिक्शंस की हैं वो सारी ठीक साबित हुई। उन्होंने पहले बताया था कि मुझे जेल में डालेंगे, डाला। उन्होंने कहा नवाज शरीफ डील करके वापस आएगा, वापस आया। उन्होंने कहा केस खत्म होंगे, केस खत्म हुए। इमरान खान ने कहा कि ये इलेक्शन में धांधली करेंगे लेकिन मैं जीत जाऊंगा, और वो जीत गया। इमरान खान ने जो जो बात की वो बात वैसे ही साबित हुई, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सारा कुछ कंट्रोल कर दिया। फाइनली इमरान खान साहब ने 2 चीज़ें कही हुई हैं कि ये मुझे आहिस्ता आहिस्ता मार देंगे। ये इमरान खान ने अपनी बहन को कहा कि ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे मार देंगे। और दूसरा, इमरान खान ने एक और बात की थी कि फैसला अब सड़कों पे होगा, किसी और जगह फैसला हो नहीं सकता, क्योंकि जिन शराइत के ऊपर हुकूमत इमरान खान साहब से डील करना चाह रही है, इमरान खान साहब उन शराइत को मानने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब की शराइत बड़ी सादा है। वो ये कहते हैं कि आप जो 9 मई है, 26 नवंबर है, आप इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाएं और फैसला करेंगे ये कैसे हुआ। नंबर 2, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो नया इलेक्शन है उसको अनाउंस किया जाए। पहले वो कहते थे कि जनाब हमारे उम्मीदवारों को हमारी सीटें वापस दी जाएं, लेकिन अब क्योंकि बहुत टाइम हो गया वो ये कहते हैं कि नया इलेक्शन पाकिस्तान में करवाया जाए। अब ये वो चीज़ें हैं जिससे तो इमरान खान साहब विन कर जाएंगे, और ये हुकूमत इन चीज़ों को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इन्हें अगले इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान साहब से जान छुड़ानी है।
और इमरान खान साहब ये जानते हैं, उन्होंने अपनी बहन को बता दिया है कि ये मुझे अब मार देंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि फैसला सड़कों पे होगा, और अगर सड़कों पे फैसला होना है तो इमरान खान रिहाई फोर्स जो अब बनाई जा रही है, हो सकता है कि ये इतनी ताकतवर फोर्स बन जाए कि ये फोर्स एस्टेब्लिशमेंट को महंगी पड़ जाए। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। रमजानुल मुबारक इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है। बहरहाल राणा सनाउल्लाह साहब ने भी, ये जो इस वक्त पाकिस्तान में फिल्म चल रही है ना, ये फिल्म एस्टेब्लिशमेंट और तरीके इंसाफ की चल रही है। मुकाबला इस वक्त इमरान खान और आसिम मुनीर साहब का एक्चुअली जो मुकाबला, सच जो बात बोले, एवं हम अपने आप को धोखा देते रहते हैं। सच्ची बात यह है कि इमरान खान साहब का और आसिम मुनीर साहब का मुकाबला है। सादी सादी बात है। आसिम मुनीर साहब को इसमें यह सहूलत है कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, ये उनको फायदा है इस बात का। इमरान खान साहब को यह है कि वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी रहनुमा है, बेपना मकबूलियत है, वो इस बात का फायदा उठा सकते हैं। बहरहाल बाकी सारे लोग जो है वो इर्रेलीवेंट है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज मावन अदाकार है, कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। अब ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं जी हम भी यहां रहते हैं, हमारी भी बात करो। ना कोई नून लीग की बात करता है, ना कोई पीपल्स पार्टी की बात करता है, ना कोई एएनपी की बात करता है। और जब जब ये पीटीआई से लड़ते हैं लोग इनको गालियां देते हैं। तो इन्होंने एक नया तरीका वारदात निकाला और ये बाकायदा डिस्कस करके निकाला कि हम एक काम करते हैं, आपस में लड़ते हैं। हम आपस में लड़ेंगे तो हमारे कारकुन चार्ज हो जाएंगे, यानी एएनपी के कारकुन नून लीग के खिलाफ हम चार्ज कर देंगे, पीटीआई के खिलाफ तो नहीं हो रहे। तो नून लीग के कारकुन हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्ज कर देंगे, पीपल्स पार्टी के कारकुन हम नून लीग के खिलाफ चार्ज कर देंगे, फलाने के कारकुन फलाने के। तो आपस में लड़के नूरा कुश्ती करके अपनी रेलिवेंस बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ज्यादा काबिल तवज्जो तो ये काम है नहीं। और इन्हें शिकस्त देने वाला आदमी इमरान खान है, जेल में गया और वो ये कहता है जी मैं ना जरदारी बनूंगा, ना मैं नवाज शरीफ बनूंगा, ना मैं कोई मुनाफकत करूंगा, और मैंने ऐसी कोई डील नहीं करनी, मैं किसी डील का कायल नहीं हूं, मैं इनकी तरह डील नहीं करूंगा। जिसने आना है पाकिस्तान के लिए बात करनी है, बैठो बात कर लेते हैं, इदारे जाएं अपनी हुदूद के अंदर और हम अपना काम करें। असल तो फॉर्मूला ये होना चाहिए। फिलहाल इमरान खान साहब ये कह भी रहे हैं, और जब तक ये कह रहे हैं पब्लिक उनके साथ खड़ी है। बहरहाल ये एक नूरा कुश्ती कर रहे हैं। कैदी नंबर 804 ने इनकी सियासत खत्म की है। अब एक दूसरे की सियासत जिंदा करने के लिए ना एक दूसरे को रेस्क्यू कर रहे हैं। यानी मरियम नवाज ना, जो पानी जाता है ना सिंध के अंदर, दरियाए सिंध में, उसमें नहरें निकाली है ना, तो सिंध के लोग बड़े नाराज हैं। मरियम नवाज वो अपने खाते में लेना चाह रही हैं इल्जाम कि जरदारी खानदान बच जाए। हालांकि मरियम नवाज इस सारे खेल में ना 3 में ना 13 में, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया था कि हमने दरियाए सिंध में से नहरें निकाल के चोलिस्तान के अंदर रेगिस्तान में लेकर जानी है। मरियम नवाज अपने कारकुनों को कहती है अच्छा चलो इमरान खान से तो आप डरते हैं, शर्म आती है आपको, चलो जरदारी को तो गाली निकाल दो। तो कारकुनों को खड़ा करने के लिए एक दूसरे से नूरा कुश्ती कर रहे हैं और इसमें कुछ नहीं है। इमरान खान साहब के दौर में बड़े अरसे बाद पता चलता था कि वजीर आजम किसी दौरे पर जा रहा है, तो एक वैल्यू होती थी कि वजीर आजम दौरे पर जा रहा है, दुनिया में इज्जत भी होती थी इनका वजीर आजम आया जी दौरे पे। शहबाज शरीफ साहब ने एयरफोर्स वन के तैयारे को रिक्शा बनाया हुआ है, कभी एक चढ़ जाता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी ये खड़े होकर सवारियां पूरी कर रहे होते हैं, जगह खाली है इसको भी बिठा लो, इसको भी बिठा लो, उसको भी बिठा लो। अब जनाब इतना लंबा टूर करके आए, पहले ये चाइना वाइना का टूर किया, उससे पहले एक और टूर था, पहले अजरबैजान गए हुए थे, उससे पहले अरब ममालिक का एक टूर था, अभी अरब ममालिक से घूमते घूमते वहां यूरोप चले गए, यूरोप से बरतानिया चले गए, बरतानिया से अमेरिका चले गए, वहां से वापस फिर कहीं चले गए, और वहां से अभी पाकिस्तान पहुंचे ही थे कि फिर निकल के मलेशिया चले गए। ये एक गरीब मुल्क का वजीर आजम है। इतना तो वो नहीं घूमते जो पैसा बांटने के लिए घूमते हैं, और जितना ये घूम रहे हैं जो पैसा मांगने के लिए घूमते हैं। तो पैसा तो इनको कोई देता नहीं है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी इन्होंने खत्म कर दी है, और लोग ये सोचते हैं कि हम इनको पैसा दे दें तो पैसा वापस कौन करेगा। उन्होंने ये कहा कि जी इनको 10 साल इक्तदार की ख्वाहिश है, और उसके लिए मिसाल दी कि जैसे ये ख्वाहिश थी याया खान को, वैसे ही आसिम मुनीर साहब को भी है। एक तो इमरान खान साहब ने ये बात डायरेक्टली कही। दूसरा उन्होंने कहा कि जो 9 मई है उसका उन्होंने पूरा इल्जाम आसिम मुनीर साहब पे डाला। जैसे एस्टेब्लिशमेंट ये इल्जाम इमरान खान साहब पे डालती है, ऐसे ही इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि जी आसिम मुनीर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और आसिम मुनीर साहब ने खुद करवाया, और ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ को क्रश करने के लिए करवाया। अंग्रेजी में भी उनके ट्वीट आ चुके हैं। नंबर 3, मैंडेट चोरी की जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने डायरेक्टली डाल दी है कि मैंडेट चोरी किया गया और उसके पीछे भी यही है। तो ये भी इमरान खान साहब ने डायरेक्टली एक इल्जाम। और चौथा जो है, और ये तीनों चीजें इल्जाम क्या है, सारी दुनिया हकीकत जानती है। बाद लोग बोल नहीं सकते, बाद लोग बात कर नहीं सकते, लेकिन हकीकत तो सारे ही जानते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया इमरान खान साहब के साथ, और उसमें जो पेश है वो आर्मी चीफ ही है, उन्हीं के फैसले चलते हैं।
नंबर 4 जो है फौज को जाती मकसद के लिए इस्तेमाल करना, ये इमरान खान साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि फौज के कंधे को इस्तेमाल किया जाता है जाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए, अपने इक़्तिदार को लंबा करने के लिए। और ये याया खान ने भी किया था। तो इमरान खान साहब ने वो एग्जाम्पल्स कोट की हैं और उनके ट्वीट के अंदर ये चीजें बड़ी वजाहत के साथ सिंपल करके उन्होंने सामने रख दी। तो ये पहली बार इमरान खान साहब इतना क्लियरली आ रहे हैं आसिम मुनीर साहब के बारे में। तो क्या इमरान खान साहब जेल से एक फाइनल राउंड शुरू कर चुके हैं? ना सिर्फ आसिम मुनीर को वादे पैगाम दिया इमरान खान साहब ने, बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी के लिए भी एक लेटर लिखा, जो वो इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान लेकर निकली और उन्होंने कोशिश की सुप्रीम कोर्ट में कि वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाएं और जाकर वो लेटर चीफ जस्टिस के हवाले करें। लेकिन वहां इंतजामिया ने रोक दिया। उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते, जब तक कि रजिस्ट्रार ऑफिस से इजाजत नहीं मिलती आप नहीं जा सकते। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का खत है, लतीफ खोसा साहब ने कहा जी एक साइला है, साहिल है, तो वो अगर चीफ जस्टिस के पास जाना चाहे तो आप जाने दें, खत देना उन्होंने। तो इस पे उन्हें रोक दिया गया। लेकिन खत मैं आपको बता देता हूं, ये उसका उर्दू ट्रांसलेशन है जो याया अफरीदी साहब को इमरान खान साहब ने खत लिखा। खत यह मैं आपको सिर्फ 31 किलोमीटर के फासले से लिख रहा हूं, मगर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे मेरे और मेरी अहलिया के लिए बंद हैं। 772 दिनों से जायद एक 9x11 के पिंजरे नमा सेल में जबरदस्ती की खामोशी, तन्हाई और दुनिया से कटाव के कैद खाने में मैं मुसलसल तन्हाई की कैद का सामना कर रहा हूं। मेरे खिलाफ 300 से जायद बेसरोपा, झूठे और सियासी बुनियादों पर कायम किए गए मुकदमात खोले गए हैं। पाकिस्तान ने कभी ऐसा जुल्म नहीं देखा जो मुझ पर, मेरे खानदान और दुनिया भर में मेरे हामियों पर ढाया जा रहा है। मुझे अखबारात और किताबों तक की रसाई से महरूम रखा गया है। वकला और अहले खाना से मुलाकातें एक शख्स जनरल आसिम मुनीर की ख्वाहिशात और मर्जी के मुताबिक कभी कराई जाती हैं और कभी मनसूख कर दी जाती हैं। मेरे बेटों को अपने वालिद से फोन पर बात करने के बुनियादी हक से भी महरूम कर दिया गया है। सियासी कारकुनों को मुझसे मिलने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। ये कैद कभी भी कानूनी नहीं रही, बल्कि ये सोचे समझे मंसूबे के तहत डाली गई नफसियाती अजियत है ताकि मेरी हिम्मत तोड़ी जा सके और मेरे जरिए 25 करोड़ पाकिस्तानियों के हौसले को कुचला जा सके। ये आइन, कानून की हुक्मरानी और मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तकबिल पर एक मुस्तकिल हमला है। मेरी अहलिया बुशरा बीबी एक कर्नल के हुक्म पर गैर इंसानी और तौहीन आमेज सलूक का शिकार है, वो भी तन्हाई की कैद में। इनका इलाज रोक दिया गया है। उन्हें टीवी या किताबों तक रसाई नहीं दी जा रही, ना ही बैरूनी दुनिया से कोई ताल्लुक रखने दिया जाता है। उनकी सेहत मुसलसल बिगड़ रही है, लेकिन उनके डॉक्टर को मुआयने और इलाज की इजाजत नहीं दी जा रही। पाकिस्तानी कानून औरतों को महज इनके सनफी मकाम की वजह से जमानत में खसूसी रियायत देता है और हमारी आला अदालतों ने करार दिया है कि खवातीन कैदी रियायत की मुस्तहिक है। लेकिन बुशरा बीबी के मामले में ये उसूल यकसर मुअत्तल कर दिया गया है। ये जुल्म की इंतहा है। इनके तमाम कानूनी हकूक उनसे छीन लिए गए हैं कि वो सिर्फ मेरी अहलिया है। पाकिस्तान भर में हजारों कारकुन और हामी जेलों में सड़ रहे हैं। इनमें से कई को अगवा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और आईनी जमानतों की सरीह खिलाफ वर्जी करते हुए फौजी अदालतों में मुकदमात चलाए गए। बैरिस्टर अहसान नियाजी को फौजी हुकाम ने उठाया, अजियत दी और महज मेरा भांजा होने के जुर्म में 10 साल कैद की भयानक सजा सुनाई। मेरी बहनों को नाइंसाफी से कैद किया गया। मेरे भांजे शहरयार और शेरशाह का भी नाहक उन्हें कैद का शिकार किया गया।